मुगलों ने इस देश का कितना नुकसान किया है, ये बात बताने की और समझाने की ज़रूरत अब तो बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने कितने ही मंदिर तोड़े, कितने ही लोगों का कत्लेआम किया, कितने ही महिलाओं के साथ बलात्कार किया, कितने ही लोगों को जिंदा जला तक दिया। जब भी इनके ऊपर कोई बात कही जाती है, मुगलों के जो कुकर्म थे इनके ऊपर जब भी कोई बात कही जाती है, वैसे ही बॉलीवुड वालों को आग लग जाती है। इनकी सुलग जाती है कि ये मुगलों के बारे में इतना बुरा क्यों बोल रहे हैं। मुगल तो इस देश को बनाने वाले थे, मुगल तो समाज सुधारक थे। जावेद अख्तर, ये भाई साहब मुगलों की तारीफ इतनी करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि अकबर जो था वो इसी देश का था, यहीं पर पैदा हुआ था। बताइए, तारिक फतेह ने एक सवाल किया ट्विटर पर कि हमारा देश भारत वो चीज है जहां पर जिन आक्रांताओं ने इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान किया, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, वहां पर सेक्युलरिज्म के नाम पर उनकी महानता के चर्चे किए जाते हैं, गुणगान किया जाता है फिल्मों के माध्यम से, बाकी चीजों के माध्यम से। इस पर जावेद अख्तर जो है अकबर को महान बताने लगे। अकबर तो यहीं पैदा हुआ है, वो इसी देश का था, इसने देश को महान बनाया, समाज में कई सुधार किए। अकबर जैसा ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी कोई था ही नहीं। अकबर तो ऐसा था वैसा था करने लगे तो तारिक फतेह ने भी बोल दिया कि जावेद अख्तर जो है सही सही जवाब देने की जगह पर नाली में गिरना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये है जावेद अख्तर। पहली बात तो हम खुद भी परेशान थे। मुगलों ने क्या उत्पात मचाया था वो तो गवाह है ही है, लेकिन हमारे देश में स्कूल की किताबों में, इतिहास की किताबों में जो हमें जन्म घुट्टी के तौर पर ये पिलाया गया कि मुगल कितने महान थे, मुगलों जो इस देश के हीरो थे उनके बारे में तो थोड़ी थोड़ी लाइनों में हमें पढ़ाया गया। और ये मुगलों के बारे में कब पैदा हुए, कब मरे, कब किसने शादी की, कब कौन कहां पर युद्ध लड़ने गया, ये सारा बवाल बवासीर हमें पढ़ाया गया और पढ़ पढ़कर हमारे दिमाग की नसें फट गई। उस वक्त तो जैसे तैसे याद कर लिया था, लेकिन आज भी बड़ा कंफ्यूजन है भाई कि औरंगजेब अकबर का बाप था कि अकबर औरंगजेब का बाप था, हुमायूं किसका बेटा था, चचेरा था कि ममेरा था कि फुफेरा था कि लुटेरा था, कुछ समझ में ही नहीं आता है। और इसी चीजों को हमें जबरदस्ती पढ़ाया गया। वो तो भला हो कि ये नहीं बोला गया कि भाई किसकी कितनी संतानें थी, सभी संतानों के नाम संक्षिप्त विवरण के साथ लिखो। ये पढ़ाया जाता तो हमारे तो दिमाग की नसें ही फट जाती, बचपन में ही हमें पागल खाने में जमा करना पड़ जाता, क्योंकि ये चीजें तो याद होने से रहती। जो स्कूल में मास्टर पढ़ाते थे ना, उन्हें भी याद नहीं होता था, वो भी किताबें देखकर पढ़ाया करते थे। तो ये भला हो मोदी सरकार का जो इन मुगल आक्रांताओं के ऊपर ये जो किताबें पढ़ाई जाती थी, जो बवासीर हमें परोसा जाता था स्कूल के विद्यार्थियों को, इसे बंद कर दिया गया। अब किताबों में इस देश के शूरवीर योद्धाओं के बारे में पढ़ाया जा रहा है, वरना ये बॉलीवुड वाले तो महान बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ते। सोचिए कि 60 के दशक में मुगले आजम जब बनती है तो अकबर बूढ़ा था, लेकिन ऋतिक रोशन के रूप में आते आते वो जवान हो गया, इतना हैंडसम दिखने लगा। जबकि मुगल रियल लाइफ में कैसे दिखते थे एकदम क्या ही बताए, लेकिन इन्हें महान दिखाया गया, इनकी तारीफें की गई। सोचो इस देश के बच्चों के साथ, इस देश के इतिहास के साथ कितना खिलवाड़ किया गया है, कितना महान बताया गया है। वही चीज भारतीय फिल्मों में बॉलीवुड के माध्यम से की जा रही थी। लेकिन मैं तो बहुत एहसानमंद हूं कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत की। सोशल मीडिया ना होता ना तो लोगों को सच्चाई ना पता चलती। फेसबुक, व्हाट्सअप, ये डिजिटल युग ना आता तो ये सरकार भी नहीं बनती हमारे देश में, और इनकी काली सच्चाई भी नहीं आती। जो ये काली सच्चाई, जो गंदगी हमें पढ़ाई गई है, परोसी गई है, जो हमारे दिमागों में डाली गई कि ये महान है, हम भी फिल्में इनकी देखने चले जाते थे कि वाह 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 ऋतिक रोशन है अकबर। गजब है यार, मतलब बहुत अच्छा हुआ। कुछ चीजें अच्छे के लिए ही होती है। तो जावेद अख्तर के मुंह पर तो तारिक फतेह ने करारा तमाचा जड़ दिया है।